गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथ्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्सरसाइज थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ से 6 मार्क्स का एक बिग क्वेश्चन आता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 मार्क्स और 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने पढ़ ली थी, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया, ऑर्डिनेट एब्सिसिका के बारे में पढ़ लिया, और जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल थे और ट्राइंगल थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ग्राफ प्लॉट है आपके सामने, उस ग्राफ में P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट बताने हैं हमें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स। इसमें पहला है P पॉइंट। देखिए P, पहले X को काउंट कीजिए, कहाँ पर आ रहा है X 5 पर, फिर Y कहाँ पर आ रहा है 3 पर, तो P हो गया 5,3। ठीक है, अब Q की बात करते हैं। Q कहाँ पर आ रहा है -4 पे, और Y कहाँ पर जा रहा है 6 पर, तो -4,6। ऐसे R की बात करेंगे। R कहाँ आ रहा है X पे -3 पे, और Y कहाँ जा रहा है 1, 2 पे, तो ये -3,2। और लास्ट पॉइंट है S, कहाँ आ रहा है 1 पे, और ये कहाँ जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 पे, तो 1,5 पे। ये चारों पॉइंट हो गए आपके। अब मान लीजिए आपके सामने 4 पॉइंट गिवन है और आपसे कहा जाए कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं प्लॉट, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको प्लॉट कर लेना ग्राफ पर, और आपसे जो भी पूछा जा रहा है फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सोल्व करवा देता हूं, इसे आराम से लिख लिया आपने। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे ध्यान से देखिएगा। बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस प्लॉट द पॉइंट 0,0, लिख लेते हैं O 0,0, P 3,0, Q हमें फाइंड आउट करना है, X, Y मान लीजिए, और R है आपका 0,4। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बनाएंगे जब ध्यान से देखिएगा, O तो ये आपका आ गया 0,0 O, फिर P 3,0, 1, 2, 3 यहाँ आ रहा है और 0 है, तो ये 3, ये P पॉइंट हो गया। फिर 0,4, 1, 2, 3, 4 यहाँ आ गया 0,4, इसको नाम दे दिया आपने R 0,4। तो जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे, जब आप क्या बनाएंगे रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ध्यान से लिखिएगा, ये बन गया आपका रेक्टेंगल P Q R S। अब आप देखिए Q कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3, 1, 2, 3, 4, तो 3,4। आ गई बात समझ में, 3,4, तो लिख लीजिए आंसर आ गया Q 3,4। ठीक है बेटा, डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। 6 को देखिए, 5 तक आपको करना है सेल्फ, ग्राफ में प्लॉट करना है। 6 देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ पेपर में करने लग जाएं, सिंपल पेपर में कर लीजिएगा लाइन ड्रॉ करके स्केल से। 6 का फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करनी है, -6,7 और PQ -1, -5। ठीक है, देखिए क्या बताया था हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है -6 माइनस y1, x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो -6 माइनस -1, और ये बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर 7 -5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर 7 + 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144,
तो ये आ गया 169 और वो आ जाएगा आपका कितना 30। आ गई बात समझ में? लिख लीजिए आराम से, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इसका सेकंड आप करेंगे, इसका थर्ड में करवा देता हूँ। थर्ड में क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को पहले। थर्ड में जो पॉइंट है वो न्यूमेरिकल ना होकर ए और टी में गिवन है। देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड में, पॉइंट है ए टी वन का स्क्वायर टू ए टी वन पी और क्यू, ए टी टी का स्क्वायर टू ए टी टू, यही है। अब ध्यान से देखो, जब इसको आप सोल्व करेंगे पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और उसे आप लिखेंगे चेंज करके तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, x1 की जगह AT1 आ जाएगा, फिर AT2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y1 माइनस y2 मतलब 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। कैसे करेंगे, AT1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, AT2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं आप, लिख लीजिए आराम से क्या लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। या एक तरीका और है, आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A, देखो A यहाँ भी है, A यहाँ भी है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखना ना, समझना क्वेश्चन को लेकर। A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, दोनों से बाहर निकालो, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या बाहर आ जाएगा, A स्क्वायर, तो ये बचेगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही यहाँ देखो 2A दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो, लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो क्या बाहर आएगा, 4A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का, अंदर बचेगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखो, A स्क्वायर यहाँ भी है, A स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा A बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब A बाहर आ जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा T1 स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वो बचेगा आपका 4 ब्रैकेट T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब आप गौर से देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा लग रहा है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से लिखेंगे कि पी क्यू इक्वल टू A रूट में, देखो होल स्क्वायर तो अलग से है, कुछ नहीं करना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ब्रेक कर दो। तो मैंने लिख लिया T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2, और इन सब का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, फिर प्लस, ये प्लस में 4 T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, रूट में है ना, तो A ब्रैकेट। अब देखो T1 प्लस T2 यहाँ पर, T1 माइनस T2 यहाँ पर भी है, T1 माइनस T2 यहाँ पर भी, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा T1 माइनस T2, तो रूट में बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा आपका पी क्यू कम्प्लीट। तो आराम से समझ कर इसको लिख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। नहीं आए समझ में तो एक बार मुझे दोबारा कह देना, मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आराम से इसको सोल्व करना है, आराम से इसको लिखना है। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो जिस दिन हम क्या करेंगे, डाउट क्लास रखेंगे ना, जो कि आज होने वाली थी, लेकिन कल आपका साइंस का पेपर है, इस वजह से डाउट क्लास को पोस्टपोन करके हम कल या परसों ले लेंगे, ठीक है, कल ही ले लेंगे, परसों तो क्या आप प्रिपेयर रहिएगा। तो इसे लिख लीजिए जल्दी से। डन। देखिए 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया मैंने, तो ABC 2, -2, -2, 1 और 5, 2। ये अभी फिलहाल हमारे को ये पता है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स है, लेकिन हमें प्रूफ करना है किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। सबसे पहले बात कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल, इसी की बात चल रही। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर तीसरी के स्क्वायर के बराबर। देखिए मैं पहले ए बी निकालता हूँ। ए बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, माइनस का 2 में से 2 माइनस करो होल स्क्वायर, 1 में से माइनस का 2 माइनस करो होल स्क्वायर, -2 -2 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 बड़े ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 9 जो आ गया 25 और आ गया ए बी बराबर 5। एक आ गया। ऐसे दूसरा निकालते हैं बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे समझिएगा, 5 में से 2 माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस करो 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आ गया बेटा मेरे √50। √50 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो 50 को लिखोगे 25 × 2, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 25 का 5 √2, तो ये आ गया 5 √2, या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। थर्ड जो आप निकालोगे वो थर्ड है आपका बेटा ए सी। ए सी को ध्यान से देखो, ए और सी, 5 में से 2 गया, क्या कितना बचा, 3 का स्क्वायर है ना, फिर 2 में से 2 गया 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो ये बचेगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और वो 16, तो ये हो जाएगा 25, तो ए सी बराबर आ जाएगा 5। जब ए सी बराबर आपका आ गया 5, तो अब देखो किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ए बी को ले रहा हूँ और एक ए सी को ले रहा हूँ, तो ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर करके देखते हैं। ये हो गया 5 का स्क्वायर, वो हो गया 5 का स्क्वायर और वो √50 का स्क्वायर, तो ये 25, ये 25 और ये 50, तो 50 बराबर 50। जैसे ये आ जाएगा आप कहेंगे कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना था यहाँ पर। एक बार देख लो आराम से, कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलो, समझ में नहीं आए तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में सबको, आराम से देख लो एक बार। तीनों साइड निकाल ली, ए बी, बी सी और ए सी, फिर किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 25 50 और इधर √50 का, रूट स्क्वायर से √50 कट जाएगा, 50 आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। तो आपको जो भी डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछ सकते हो यहाँ तक। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना का टाइम है, अपनी स्टडी को टाइम दो। बोर्ड एग्जाम होंगे क्योंकि बोर्ड के फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं। आपसे बोर्ड के फॉर्म के लिए आधार कार्ड, फोटो मंगवाई जा रही हैं, तो मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, आप सोच के बैठे हो। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।